बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिम हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। शुएब साहब कहते हैं जी सवाल लंबा है, आप ख़ुद पढ़ लीजिए, तो मैं पढ़ लेता हूँ। लैला गनी का सवाल है। कहती हैं कि मैं 40 साल की खातून हूँ, जवान मेरे बच्चे हैं, मैं खुशशक्ल हूँ और सारी उम्र बहुत मर्दों ने मुझे फ़ॉलो किया, लेकिन मैंने किसी को इनकरेज नहीं किया। 2 साल पहले अपने बेटे के कॉलेज गई, वहाँ स्टाफ मेंबर ने बहुत मेहरबानी दिखाई, मेरा फ़ोन नंबर ले लिया और मुझे हेल्प की ज़रूरत थी। उसने बहुत हेल्प की, जब भी ज़रूरत पड़ती वो मुझे उन्हें फ़ोन करती, वो मुझे अटेंड करते, बहुत काइंडनेस दिखाते। फिर मैं उनके झांसे में या जाल में आ गई और हम फ्रेंडली हो गए। बातचीत की बाउंड्रीज़ थोड़ी सी रखी, थोड़ी कभी कभी क्रॉस भी हुई, पर अब उसने इंटरेस्ट कम कर दिया है। मैंने कोशिश की कि उसे भुला पाऊँ, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। मैं दिल का कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसको दे बैठी हूँ। दिल चला जाए तो लगता है जादू सा हो गया है। मुझे गाइड करें कि मैं क्या करूँ, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। खातिन हज़रात, आसान रास्ता तो ये है कि मैं लैला गनी को 2-4 सख्त जुमले कहूँ और जो कि हम सारे करते हैं। पर मुझे लगता है कि ये मसला सिर्फ लैला गनी का नहीं है। 30-40 साल की उम्र में ये मरहला बहुत सारे मर्दों पे और बहुत सारी औरतों दोनों पे आता है। यानी जो मिडिल एज होती है, इस एज में आपकी ज़िंदगी का पैटर्न तय हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, जॉब होती है, घर होता है, तो एक रूटीन चल रही होती है जिसमें आपकी कोई तहसीन नहीं होती। इवन साथ वाला स्पाउस आपके कपड़ों को भी मुड़ के नहीं देखता, उसे ये भी याद नहीं होता कि आपकी आंखों का रंग क्या है, उसे ये भी खबर नहीं होती कि आपके बाल कैसे चल रहे हैं, उसे ये भी खबर नहीं होती कि अपने जूते कपड़े क्या पहन रहे हैं, क्या कैरी कर रहे हैं। सो एक हर चीज़ मामूल में आ जाती है। ऐसे में कोई भी आदमी या औरत ज़रा सा उस मामूल को तोड़ती है मिडिल एज में, तो एकदम से झमाका होता है। वैसे लगता है इंसान को परवाने आ गए हैं, पर ये परवाना जो परवानी नहीं होती, ये शमा को बुझा के जाते हैं। इन 40 सालों में जितनी आपने इज़्ज़त कमाई होगी, जितनी आपने उस घर में डायरेक्ट नाम और मुकाम बनता है, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, वो भी तो आपको आइडलाइज़ करते होंगे। उनके साथ आपके 2 ख़ानदान जुड़े हुए हैं। एक वो ख़ानदान जिसमें 200 लोग आए थे आपको रुखसत करने के, एक पाकीज़ा सिफ्त लड़की, एक बाकिरा लड़की, एक ख़ानदान की प्यारी लड़की जिसको उन्होंने बताया कि ये बहुत बावफा है, उसको ब्याह के दूसरे घर भेजा था। तो 30-40 साल तो आपने इस चीज़ की पहरा दिया, कदर की, पूरा ठिकरी पहरा दिया, अपने आप को बचा के रखा, और अब आप फिसल गए हो। तो फिसलने के बाद होगा क्या? जो इज़्ज़त कमाई थी वो आपके अपने हाथों से रेत की तरह निकल जाएगी। और सबसे अहम याद रखिएगा, ये जो इस तरह के मर्द हैं भंवरे, ये रस चूसने के बाद वापस नहीं आते। उसका अपना घर भी तो होगा, उसकी अपनी बीवी भी तो होगी, तो आप उसका लइए टाइम था, आप उसका प्लेजेंट टाइम था, आप उसका फ्री टाइम था, टाइम पास, उसमें बातें कर ली, हंस लिया, छू लिया। ये जो गुनाह के इब्तदाई असबाक हैं, ये सारे वही हैं। आँख से भी किया, हाथ से भी किया, होंठों से भी किया, कानों से भी किया, और जो आपकी ज़िंदगी का एक खूबसूरत महल था, अब वो ढहने जा रहा है। कोई और नहीं ढाएगा। उस बंदे की क्या मजाल है? किसी भी गैर लड़की और लड़के की तो मजाल नहीं है कि आपके महल के अंदर घुस आए। ये तो आप हैं जो पिछला दरवाज़ा खोलते हैं, उसको आने देते हैं और फिर उसे अपने मियाँ के रंगले पलंग पे बिठाते हैं, उसके हाथ साफ़ करते हैं, उसके पाँव धोते हैं और उसको वो मुकाम और मर्तबा देने लग जाते हो जो एक डाकू का होना चाहिए था, और उसको अपने आप ने मजाजी खुदा वाली मुकाम दे दिया, उसको उस जगह पे ले गए। डाकू को कभी उस जगह दी नहीं जा सकती। एक बात और याद रखिएगा, ये इंसानी कमज़ोरी है। हमको तवज्जो चाहिए होती है, हमको मोहब्बत चाहिए होती है, हमें अप्रिसिएशन चाहिए होती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने बहुत सारे दोस्त ऐसे देखे, अहले इल्म देखे, ऐसे उस्ताद देखे कि ये 40-45 साल की उम्र जिसमें इंसान ख़ुद भी मैच्योर हो जाता है, गुड लुकिंग हो जाता है, आपको ख़ुद अपने आप को कैरी करना आ जाता है। और अगर आप थोड़े समझदार हो, गुड लुकिंग हो, ज़ुबान आपकी अच्छी है, तो फिर अगर आपके जो शागिर्द हैं आसपास है वो भी आपसे मोहब्बत करने लग जाते हैं।
मैंने ऐसे लोगों की चीज़ें पढ़ी जिनको उनके शागिर्दों ने कहा, सर मैम यू आर एन एंजल, यू आर माई एंजल। अच्छा, उनको लोग तोहफे देते हैं, उनके पास आते हैं, उनको देखते हैं मोहब्बत से। वो जो कोटा होता है तवज्जो का, वो वहाँ पूरा हो जाता है। उसमें से जो अक्लमंद होते हैं वो अपने आप को डूबने से बचा लेते हैं, अपने आप को उस तवज्जो में गर्क होने से बचा लेते हैं। वो तो आर्जी होती है बाबा, चंद पलों की, चंद घंटों की, चंद दिनों की, चंद बरसों की, उम्र भर की थोड़ी होती है। उनके जाने के बाद वो कुछ अर्सा याद रखते हैं आपको, आपसे। अब इनके साथ भी 2 साल आपके गुजर गए, कुछ अरसे बाद वो भूल जाएंगे आपको। उनकी ज़िंदगी में कोई और आ जाएगी जिसको उन्होंने इतनी तवज्जो से कहा होगा, बुलाया होगा, पर आपके पास क्या बचेगा? एक इज़्ज़त का, एक वफ़ा का गिरा हुआ महल। याद रखिएगा, ये मेरा बिलीव है, वफ़ा इंसान को जन्नत में लेके जाती है। हमारी तो हर ख़ातून की पहचान, इज़्ज़त ही ये होती है कि वो अपने मियाँ के बिस्तर की मुहाफ़िज़ होती है। वो मियाँ की गैर मौजूदगी में अपने पूरे जिस्म की, इज़्ज़त की, असमत की हिफाजत करती है। उस पर कभी हमारी औरतों पे क्या कोई मुहाफ़िज़ दस्ते खड़े किए जाते हैं कि वो अपनी इज़्ज़त को बचा के रखें? एक आपका दिल ही तो होता है। ये दिल पागल नहीं होता, ये दिल मुहाफ़िज़ होता है। ये दिल इसलिए तो दिल है कि हम इसकी मानते हैं, और ये हमें आम तौर पे सही रास्ता दिखाता है। जिस बात पे दिल ऐसे ऐसे करने लगे वो रास्ता सही नहीं होता। जिस बात पे दिल ठुक जाए वो ठीक होता है। अगर आपका दिल ठुक गया है तो पिछला घर छोड़ दीजिए, मियाँ छोड़ दीजिए, बच्चे छोड़ दीजिए, जो इज़्ज़त मिली थी, जो खिदमत आपने वहाँ की, जो प्यार आपको मिला, जो पहचान मिली, सब को आग लगा दीजिए। कितनी ऐसी औरतें हैं 7-7 बच्चों के साथ भाग जाती हैं ना, फिर या तो पिछले पकड़ के लाते हैं, गोली मार देते हैं, या कुछ अरसे बाद जो अगले वाला उसका जीभ भर जाता है तो वो एक यूज़ शुदा टिश्यू पेपर को फेंक देता है। 40 साल की औरत हो, 45 की हो या 35 की हो, ये कोई हीरोइन थोड़ी होती है। ये भी तो वो महल होता है जिसका रंगो रूप आखिरी कम होने वाला होता है। इसको बहुत ज़्यादा लंबा सस्टेन नहीं होता। तो अगर औरत या मर्द दोनों इस जोम में हो तो इसके बाद की जो ज़िंदगी है वो 3-4 साल से ज़्यादा चलती नहीं है। मैंने आज तक चलती देखी नहीं है। कोई मदूद चंद केस ऐसे हों तो हो सकते, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। अच्छा, ये जो मिडिल एज का डिलेमा है, अब इस खातून के अगर मियाँ या ऐसी ख़वातीन के मियाँ जो मिडिल एज में हैं दोनों, आप एक लम्हे को प्यार से मेरी बात सुन लो, तो आप में से कभी किसी के घर ये बेवफाई का बीज उगे ही ना। जब आप अपने स्पाउस को, यानी आप औरत हो तो अपने मियाँ को, मियाँ हो तो अपनी बीवी को, जब उसको आप देखना बंद कर देते हैं, जब उसके साथ आप मोहब्बत से बैठना बंद कर देते हैं, जब आप उसकी आँखों की, उसके बालों की, उसके होंठों की, उसके गालों की, उसके खाने की, किसी न किसी चीज़ की दिल से तारीफ़ करना भी बंद कर देते हैं। आपको लगता है ये बच्चों में लगी हुई है, सारा दिन किचन में, सारा दिन बच्चे, पढ़ाई, ट्यूशनें। नौकरानी थोड़ी है, ज़िंदा इंसान है, उसका भी दिल है, उसकी भी मोहब्बत है, उसको भी तवज्जो चाहिए। वो क्यों नहीं तवज्जो की तालिब हो सकती? जो उसकी फितरी ज़रूरतें हैं, उसकी बदन की ज़रूरत है, उसकी रूह की ज़रूरत है, उसके जिस्म की ज़रूरत है, उसके कानों की ज़रूरत है, उसके दिल की ज़रूरत है। कोई मोहल्ले वाला पूरी करेगा तो उधर चली जाएगी, गुनाहगार होगी, खुद भी ख्वार होगी, रिप्यूट आपकी भी बर्बाद होगी। सो बेहतर है दोनों का नुकसान बचाने के लिए, और उस सिर्फ खातून को या सिर्फ मियाँ को बुरा भला कहने की बजाय, दैट्स नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन अब दोनों स्पाउस हैं, इक्वल, बराबर। ये नहीं हो सकता कि एक को सारा इल्ज़ाम दे दिया जाए और दूसरे को झुटला दिया जाए या दूसरे को वहाँ से इग्नोर कर दिया जाए। नो वे, इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि मोहब्बत अकेले से थोड़ी होती है, खला में खड़े डंडे से थोड़ी होती है। इंसानी जिस्मों से, बदनों से, रूहों से, बातों से, कलाम से, वजूद से पूरे से होती है। तो वो वजूद तो 40 साल पहले आपको, 20 साल पहले, 10 साल पहले जब आपकी शादी हुई तो अलॉट कर दिया गया। अब आप जगह जगह मुँह मारी नहीं कर सकते। ये कोई जानवरों के खेत नहीं है, ज़िंदगी है इंसानों की। वैल्यूज़ के साथ जिया जाता है, ख़ानदानों के साथ जिया जाता है, रिप्यूट के साथ जिया जाता है। आप अपने बच्चों को खुदकुशी पे आमादा करेंगे कि ऐसी माँ के बच्चे थे, ऐसी माँ ने उनको जना कि जो खुद किसी औरत, जिसने औरत होने पे धब्बा लगाया और किसी मर्द के साथ भाग गई, उसके साथ याराना किया।
याराना औरतों का है या मर्दों का, इस उम्र में जब जब कोई करता है तो गाली पड़ती है, उसको अच्छा नहीं माना जाता। सोसाइटी ने कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया। फिर लोगों की बेटियां अपनी खालाओं को, जो बहनों को लेके आके हमले करती हैं यारानों पे, फिर रुसवाई होती है। और ये रुसवाई ज़रूरी नहीं है कि सबके संभाली जाए। रुसवाई जब भी आती है रुसवा करके छोड़ती है। अल्लाह ऐसा मौका कभी ना लाए, ना ऐसा फ़ैसला कभी करना पड़े, ना ऐसा को बदबख्त आपकी ज़िंदगी में आए कि जो आपकी ज़िंदगी के सारे खूबसूरत लम्हों, मोमेंट्स को चुरा के, मसल के, फेंक के बेवकूफ़ कर दे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।